के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पत्नी से अवैध संबंध पर आपत्ति जताने पर पड़ोसी ने की हत्या, कपसेठी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकली विशाल तिरंगा यात्रा। कबीर किया मोटर्स में एमएलसी प्रत्याशी पंकज सिंह डब्लू के करकमलों द्वारा नई कार क्लेविस की हुई लॉन्चिंग। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल द्वारा मातृ दिवस सम्मान समारोह उत्सवपूर्वक मना। और अब खबरें विस्तार से। पत्नी से अवैध संबंध पर आपत्ति जताने पर पड़ोसी ने हत्या की, कपसेठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कपसेठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। हत्याकांड के 7 दिनों बाद अवैध संबंध में हत्या की बात सामने आई। इस मामले में मृतक के पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल कपसेठी थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 मई की रात 35 वर्षीय रंजीत गौड़ की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में खुलासा हुआ है कि उसके पड़ोसी दिनेश कुमार कश्यप ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दिनेश का रंजीत की पत्नी के साथ अवैध संबंध की भी बात सामने आई है। दोनों के बीच संबंध की जानकारी जब रंजीत को मिली तो उसने इस रिश्ते को लेकर आपत्ति की। मामले को लेकर रंजीत और दिनेश के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ा और दिनेश ने रंजीत की हत्या कर दी। जांच में दिनेश की संलिप्तता का पता चलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पूरा सच सामने आया। थाना कपसेठी के ग्राम दादूपुर में दिनांक 19 को एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान रंजीत गौड़ के रूप में हुई। सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच करके आवश्यक कार्रवाई की गई। मृतक की पत्नी की द्वारा दी गई तहरीर पर 4 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में इनमें से एक अभियुक्त दिनेश कश्यप, जो कि उसी गाँव का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के विवरण में दिनेश कश्यप के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 18 जिस दिन की घटना है, उस दिन मृतक रंजीत, दिनेश कश्यप एवं अन्य 6-7 लोग साथ में बैठ करके शराब पी रहे थे। अन्य व्यक्तियों के जाने के बाद वहां पर मात्र रंजीत और दिनेश ही शेष बचे थे। दिनेश का कहना है कि मृतक रंजीत की पत्नी के साथ उसके संबंध थे और उनकी अक्सर बातचीत होती थी, जिस बात की जानकारी रंजीत को कुछ अंदाज़ा उसको हो गया था। जिस समय ये दोनों साथ में बैठ करके शराब पी रहे थे, उस दौरान भी मृतक रंजीत की पत्नी के द्वारा लगातार दिनेश से फ़ोन पर बात की जा रही थी और ये बात सामने आने पर, रंजीत को पता लगने पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में दिनेश के द्वारा रंजीत की हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी एवं दिनेश के मध्य जो संबंधों की बात आई है, इसकी पुष्टि इन दोनों के कॉल डेटा रिकॉर्ड के माध्यम से भी की गई है और ये पाया गया है कि इन दोनों में लगातार काफ़ी बातचीत होती थी एवं घटना वाले दिन भी रात में 12 बजे तक इन दोनों की बातचीत हो रही थी। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अग्रिम जो साक्ष्य आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नेतृत्व में विशाल भव्य तिरंगा यात्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा होते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पहुंचकर समाप्त हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल हजारों लोग अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर के गगनभेदी नारे लगाते हुए चल रहे थे, जिसमें पुलिस, पीएससी, होमगार्ड्स, पीआरडी और एनडीआरएफ के जवानों के अतिरिक्त विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग शामिल रहे। भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की गौरवमयी सफलता तथा मातृभूमि की रक्षा में भारत की तीनों सेनाओं के अद्वितीय साहस, शौर्य व बलिदान को नमन करते हुए देश व सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देशवासियों को अपने सैनिकों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि देश के वीर सैनिक भीषण सर्दी, गर्मी एवं बरसात में देश की सरहदों पर रहकर देश की सुरक्षा करते हैं, तब हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। तिरंगा यात्रा का मुख्य आकर्षण लोगों के हाथों में एक विशाल काय झंडा रहा। तिरंगा यात्रा के दौरान काफी संख्या में लोग शामिल रहे।
सभी से निवेदन है यथोचित भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना की विजय, सेना के सम्मान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके मजबूत नेतृत्व में, रणनीतिक नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ और ऑपरेशन सिंदूर विजय यात्रा के साथ संपन्न हुआ। आज वाराणसी संसदीय क्षेत्र में यह तिरंगा यात्रा इस बात का संकल्प दोहराती है कि आतंकवाद मुक्त भारत बनाएंगे और जो आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले हैं पाकिस्तान को, उनको औकात बताएंगे। धन्यवाद। कबीर किया मोटर्स में एमएलसी प्रत्याशी पंकज सिंह डब्लू के करकमलों द्वारा नई कार क्लेविस की लॉन्चिंग की गई। कबीर किया मोटर्स में क्लेविस कार के लॉन्चिंग समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि एमएलसी प्रत्याशी पंकज सिंह डब्लू रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत कबीर किया मोटर्स के ओनर सचिन तलवार द्वारा बुके प्रदान कर किया गया। इसके बाद कबीर किया मोटर्स के सभी सदस्यों के बीच दीप प्रज्वलित कर व केक काटकर कार की लॉन्चिंग की गई। चंदन सिंह, जीएम सेल्स, कबीर किया मोटर्स वाराणसी ने बताया कि किया मोटर्स में करेंस का अपग्रेडेड वर्जन क्लेविस के नाम से गाड़ी लॉन्च हुई है और उन सभी ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो ग्राहक ज्यादा एडवांस्ड फीचर चाहते हैं। इस गाड़ी में सारे एडवांस्ड लेटेस्ट फीचर हैं। किया इसके लिए जानी भी जाती है कि वो समय समय पर अपने फीचर अपग्रेड करती रहती है। करेंस को काफी ज्यादा भारत में पसंद किया गया क्योंकि ये गाड़ी एक सीमित कीमत में एक अच्छा कंफर्ट, एक अच्छी ड्राइव, कम मेंटेनेंस में अपने ग्राहकों को सुविधा देती है। लेकिन इसमें ग्राहकों को लगता था कि कुछ और फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं जो कि लेटेस्ट गाड़ियों में आ रहे हैं। ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखते हुए किया ने करेंस को भी इन चीजों से लैस कर दिया है। इसमें सेकेंड जनरेशन एडवांस मिल जाएगा, सनरूफ सहित कई नए फीचर मिल जाएंगे। क्लेविस का कस्टमर को काफी समय से इंतजार था और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है और किया ने इस कार की लॉन्चिंग कर दी है। और किया आपकी सर्विस में तत्पर है और अपने ग्राहकों के लिए हमेशा एक क्वालिटी व्हीकल्स के लिए और क्वालिटी सर्विस के लिए हमेशा हम प्रतिबद्ध हैं। आज किस चीज़ का प्रोग्राम रहा और कैसा? एक्चुअली आज हमारे यहाँ करेंस का अपग्रेडेड वर्जन जो करेंस क्लेविस के नाम से एक गाड़ी लॉन्च हुई है और ये उन ग्राहकों को ध्यान में रख के बनाई गई है जो ग्राहक ज़्यादा एडवांस फीचर चाहते हैं गाड़ियों में और वो हमेशा एक पर्टिकुलर समय के बाद गाड़ियों में नए अपडेट्स चाहते हैं। और एक हमारे पास एक ऐसा तबका है मार्केट में जो कि हमेशा गाड़ियों में कुछ नई चीज़ें ढूंढता रहता है, तो उनको ध्यान में रख के गाड़ी बनाई गई है जहाँ पे सारे एडवांस फीचर्स जो लेटेस्ट और जो कि किया इसके लिए जानी भी जाती है वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को नए फीचर के साथ लैस करती है टाइमली और उसके लिए बहुत वक्त ज़ाया नहीं करती है। जो भी एडवांस फीचर जैसे कि एडास हो गया, सेकेंड जनरेशन 360 कैमराज हो गए और जो भी सनरूफ, जितने भी एडवांस फीचर्स हैं सारे हमारे किया में आपको गाड़ियों में टाइमली अपग्रेडेशन के साथ में लाए जाते हैं।
तो किया लवर्स को क्या कुछ नया मिलने वाला है बिल्कुल, अभी तक करेंस जो है कि एक आप लोगों की चहेती गाड़ियों में से एक है और करेंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया भारत में। और क्योंकि ये गाड़ी एक सीमित प्राइस में, एक अच्छे कीमत में, पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ एक अच्छा कंफर्ट, एक अच्छी ड्राइव, एक कम से कम मेंटेनेंस में अपने ग्राहकों को सुविधा देती है। लेकिन इसमें ग्राहकों को लगता था कि कुछ और फीचर्स ऐड किए जा सकते जो अब के लेटेस्ट गाड़ियों में आ रहे हैं। तो किया ने इसका ख्याल रखते हुए, इसका ध्यान रखते हुए करेंस को भी इन चीज़ों से लैस कर दिया है। अब इसमें भी आपको 2nd जनरेशन एडास मिल जाएगा, सनरूफ मिल जाएंगे और वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में, रियर में, ये सारी चीज़ें आपको फीचर्स इसमें अब मिल रहे हैं। तो किया करेंस एक हाईली एंटिसिपेटेड वेरिएंट था। ये मॉडल है क्लेविस, जिसके लिए कस्टमर्स को काफ़ी समय से इंतज़ार था कि ये गाड़ी आए तो फिर वो लें। और हमारे करेंस कस्टमर जो ऑलरेडी करेंस यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि ताकि वो और फीचर पैक गाड़ी यूज़ कर पाएँ, क्योंकि करेंस अपने किफ़ायती रख रखाव के लिए और एक अच्छी कीमत के लिए जानी जाती है, जहाँ पे कि एक कम दाम में ग्राहक को एक अच्छी सुविधाओं के साथ में और पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी सर्विस देने के लिए जानी जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कस्टमर के लिए आप हमारे नहीं, बिल्कुल, आप इस गाड़ी जैसे आपका प्यार मिलता रहा इन गाड़ियों की, इस किया करेंस के लिए, मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस गाड़ी को और पसंद करेंगे और हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे आपकी सेवा में, आपकी सर्विस में, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो और आप हमारे प्रोडक्ट्स को जैसे शुरू से प्यार देते आ रहे हैं वो चीज़। आज हमने किया क्लेविस देखने आए थे हम, और इसका HT ऑप्शनल वेरिएंट हमने लिया है एंड देखने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा लगा। तो और हम लोग को सेफ्टी भी ध्यान में रखना था, तो इसमें सेफ्टी फीचर सारे मिल रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको देखते हुए अपनी फैमिली के लिए ये कार बुक कराया है एंड नेक्स्ट मंथ हम इसकी डिलीवरी लेंगे। क्या कुछ खास देखा है आपने इसमें? हमको इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा लगा और सेफ्टी फीचर्स इसमें 6 एयर बैग्स दे रहे हैं, जो कि मुझे नहीं मिल रहा था मार्केट में। और इसका एक और इजी फंक्शन है जो इलेक्ट्रिक टम्बल वाला है पीछे कार में एंटर करने के लिए, तो वो फीचर काफ़ी पसंद आया हमें। सर? आज किया ने एक नई कार लॉन्च की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किया ने ये जो कार लॉन्च की है ये वाकई में अपने में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लेके आया है। और सबसे बड़ी बात इस कार के साथ यह है कि इतने कम पैसे में जो किया कैरन दे रहा था उससे भी ज़्यादा फैसिलिटी लेकर ये कार आया है। और अभी मैं भी पूरी तरह से इसको वॉच ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक और जो फैसिलिटी और जो इसके अंदर फीचर भर भर के दिए हैं वो इतने कम बजट में दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। सर, आप शुरू से किया के बहुत बड़े फैन भी रहे हैं? शुरू में मैं हुंडई का फ़ैन था, लेकिन किया पे मैं इसलिए मोल्ड हो गया क्योंकि किया चूँकि हुंडई की कंपनी है, और दूसरी चीज़ कि इसका प्राइस और इसका लुक इवन हुंडई से भी बहुत अच्छा है। तो कस्टमर जो नए अभी आने होंगे, तो कस्टमर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे किया के लिए? किया के लिए तो यही संदेश है कि भैया अगर बड़ी फैमिली है तो कैरेंस लीजिए, और कैरेंस का ये जो नया वाला मॉडल, नया वेरिएंट जो आया है क्लेविस, एक अपने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्प्रूव करके लाया है। हालांकि ये कैरन ही है, कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा सा जो लुक और जो थोड़ी सी स्टाइल चेंज की है, ये अपने में बहुत ही लुक वाइज और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल द्वारा मातृ दिवस सम्मान समारोह उत्सव के रूप में मनाया गया। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल द्वारा मातृ दिवस सम्मान समारोह एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल जिला जज विनोद कुमार रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि सहित विद्यालय के चेयरमैन रविनंदन तिवारी व प्रधानाचार्य तृप्ति तिवारी ने विद्यालय की संस्थापक स्वर्गीय डॉ गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मुख्य अतिथि का तथा वरिष्ठ माताओं का अंगवस्त्रम पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर विद्यालय के चेयरमैन रविनंदन तिवारी व तृप्ति तिवारी ने स्वागत किया। विद्यालय के बच्चों द्वारा माताओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य की प्रस्तुति की गई। माताओं ने भी मातृ दिवस पर बच्चों के साथ मिलकर नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद बच्चों ने माताओं के लिए गेम भी आयोजित किए। अंत में मुख्य अतिथि और विद्यालय परिवार की ओर से सभी माताओं को उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया।
सामने देखें सब लोग। In our life, our mother. To celebrate this eternal bond of love. Thanks for our mother. She is most precious gift to us from the Almighty. As God couldn't have been present everywhere in the world, He must have created mother to make up this His laws. Everywhere in our life, mother's role is supreme. Behind the success of every great person, there is an inspiration of his mother. She is our first teacher. Try our best to avail this opportunity. So let's come to today's topic. For me, it's an unforgettable day. What's come to your mind when you listen to the creation by God, starting from giving the birth, from your childhood to make you an adult? क्या है आज मदर्स डे का आयोजन किया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं? मदर्स डे के लिए तो माँ से बड़ा सब तो कोई है ही नहीं।
और माँ शब्द ऐसा है जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। माँ एक ऐसी मतलब ये कहें कि एक विश्वास है जो हमें 9 महीने अपने पेट में रखती है, खुद गीले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रहती है मगर हमें दाना खिलाती है। अगर हम किसी दिन एक दिन रोटी भी एक रोटी कम खाएं तो माँ परेशान हो जाती है कि आज एक रोटी मेरे बेटे ने कम क्यों खाई। तो माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। माँ शायद भगवान का दूसरा ही रूप। विद्यालय द्वारा ये आयोजन किया गया, कितना ये आपको आज अच्छा लगा? बहुत अच्छा, और मेरा मानना है कि विद्यालय को ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। एक सामाजिकता बनी रहती है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। जिला अपराध निरोधक कमेटी द्वारा शपथ ग्रहण एवं कार्यालय के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। जिला अपराध निरोधक कमेटी वाराणसी द्वारा राणाजी मूवमेंट सभागार 80 में भव्य शपथ ग्रहण समारोह एवं कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सुधाकर पांडे जिला प्रोविजन अधिकारी वाराणसी रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में समाज में अपराध नियंत्रण की दिशा में नागरिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि सौरभ श्रीवास्तव जिला जेल अधीक्षक वाराणसी ने समिति के कार्यों की सराहना करते हुए अपने समन्वय और सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। इस गरिमामयी अवसर की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ के अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने की। उन्होंने नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि समिति का उद्देश्य केवल अपराधों की रोकथाम नहीं बल्कि समाज में शांति, सुधार एवं जागरूकता का वातावरण बनाना है। इस अवसर पर नवगठित जिला कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सभी सदस्यों ने कमेटी के उद्देश्यों को प्रतिपूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से कार्य करने की शपथ ली। इस मौके पर राणा शेर सिंह, विपिन चंद्र पांडे, डॉक्टर दशरथ पवार, संतोष मिश्रा आदि लोग शामिल रहे। जो भी हमारे अपराध निरोधक समिति, जिले के अपराध निरोधक समिति के सदस्य और पदाधिकारीगण जो नए बने हैं, उन्हीं का शपथ ग्रहण समारोह है, जो हमारे प्रदेश के चेयरमैन श्री कमलेश श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। उन्हीं के द्वारा एक शपथ दिलाया जाएगा सभी सदस्यों को और पदाधिकारियों को। कितने सदस्य आज यहाँ पे शपथ लेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में कौन पहुंचे? इसमें सदस्य और पदाधिकारी जिला और महानगर मिलाकर के 105 लोग हैं। बीएचयू अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए छात्रों ने एमएस और डायरेक्टर का पुतला फूंका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के सामने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा सरसुंदर लाल चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एवं डायरेक्टर सत्यनारायण शंखवार का पुतला फूंका गया। छात्रों से बात करने पर उन्होंने कहा कि विगत कई दिनों पूर्व चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन दिया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, परंतु चिकित्सा अधीक्षक एवं डायरेक्टर के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। आज हम लोग इसी कड़ी में इन दोनों लोगों का पुतला फूंक रहे हैं और इन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि यदि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगता है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन को बाध्य हो जाएंगे। हम सभी विश्वविद्यालय के छात्र मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। किस तरह का आप लोग प्रशासन किया और क्या है? पिछले महीने 15 अप्रैल से हम लोगों ने डायरेक्टर से मिलकर अपनी बात को रखा ज्ञापन के माध्यम से, एमएस से मिलकर अपनी बात को रखा ज्ञापन के माध्यम से, घेराव किया, आप सबके साथ मिलकर प्रेस वार्ता किया कि प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब बातें सबके संज्ञान में आओ, उस पर जल्द से जल्द समाधान किया जाए। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय सिर्फ बरगलाने का काम करता है। जब भी पूछने गए मात्र बताता है कि नहीं, इस पर ये डिमांड के लिए हमने कमेटी बनाई है, यहाँ लेटर भेज दिया, वहाँ लेटर, केवल घुमाने फिराने का बात कर रहे हैं। इस नाते आज हम सब विवश होकर आज पुतला फूंके हैं और आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे यदि हमारी बातों को नहीं माना जाता। हम अपनी बात कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल स्थित जो हॉस्पिटल है, उसमें जिस तरीके से यहाँ लगातार आईसीयू के नाम पर, बाहर जांच के नाम पे, ओपीडी के नाम पे कई तरीके से दलालों को प्रश्रय दिया जा रहा है। के गुप्ता के माध्यम से, यहाँ के डायरेक्टर सत्यनारायण शंखवार जी के माध्यम से जिस तरीके से लगातार अनियमितता की जा रही है। हेल्थ सेंटर जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 40,000 छात्र पढ़ते हैं, उसमें मात्र एक हेल्थ सेंटर है, उसमें
ओपीडी उसमें भी 6 बेड रखे गए हैं छात्रों के लिए। वहाँ पहले कोविड से पहले वहाँ 4 बजे तक ओपीडी चलती थी और 8 बजे तक इमरजेंसी की सुविधा होती थी, लेकिन कोविड काल में बंद किया गया और वो आज तक वही व्यवस्था चल रही है। उसकी हम लोगों की डिमांड है कि जो कोविड से पहले जिस तरह की व्यवस्था थी वहाँ ओपीडी 4 बजे तक और इमरजेंसी 8 बजे तक वो की जाए। एक्सरे वहाँ मशीन लगाई गई है, वहाँ कोई टेक्नीशियन एक्सरे मशीन पे आज तक नियुक्त ही नहीं हुआ है। वहाँ जो चपरासी की नियुक्ति थी वही एक्सरे करते हैं। तो छात्रों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और काशी हिंदू विद्यालय के सुंदरलाल अस्पताल जो पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, तो पूर्वांचल ही नहीं आसपास के कई प्रदेशों के मरीज वहाँ आते हैं और इलाज करा कर ठीक होकर घर जाते हैं। लेकिन इधर कुछ महीनों से कर सकते हैं आप जिस तरीके से लगातार के गुप्ता जी ने जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है। अभी उनके ऊपर हाईकोर्ट ने आदेश किया FIR होने का, FIR हो भी गया है, लेकिन अभी तक वो उस पद पे बने हुए हैं जो भ्रष्टाचार। हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को से सुंदरलाल अस्पताल को मुक्त कराया जाए और अगर जल्द से जल्द वो इस्तीफा नहीं देते हैं और सही व्यक्ति का चयन नहीं होता है तो हम सब अपना आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज सत्यनारायण शंखवार और के गुप्ता का पुतला फूका गया है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग विश्वविद्यालय में छात्रों से निवेदन करके बातचीत करके क्लास बंद कराएंगे और आगे कुलपति या विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों से भी इस पर उनसे भी विरोध जताएंगे। किस तरह का आज आप लोग खुद क्या मामला है? पूर्व में मैं पहले से क्रम से ही बताना शुरू करता हूँ। पूर्व में हमने डायरेक्टर, MS ऑफिस, MS और डायरेक्टर इन जगहों पे ज्ञापन दे करके चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में, चिकित्सालय में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, चिकित्सालय की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको अवगत कराया था। अवगत कराने के बाद हमने इनसे एक बार फिर मिला कि भाई हमने ज्ञापन दिया था उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या काम हुआ। इनके पास कोई जवाब नहीं है। हमने आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से इनको चेताने का प्रयास किया कि विश्वविद्यालय का छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा, भ्रष्टाचारियों की नींव उखाड़ने का काम करेगा, तब भी इनकी आंखें नहीं खुली। और आज हमने पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज किया है। विश्वविद्यालय में चाहे वो जांच प्रकरण हो, ब्लड टेस्ट हो, लैब संबंधित समस्याएं हो या पर्ची लगाने की समस्याएं हो, ICU की हो, तमाम इन समस्याओं से जिनका लाभ एक निचले तबके का व्यक्ति लेता है, वह व्यक्ति जो बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या कहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को वहन नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों की आवाज़ को, ऐसी लोगों की आवश्यकताओं को लेकर के हमने MS को भी अवगत कराया था, डायरेक्टर को भी अवगत कराया था। लेकिन चूंकि इनकी व्यवस्थाएं इसी व्यवस्थाओं पे निहित हैं, इनको उससे मोटा रकम आता है जांच बंद करने को लेकर के, मशीनें खराब होने की बात बोल करके। तो विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र ऐसी बातों का विरोध करता है और आपसे अब निवेदन नहीं करता, ना आपसे आग्रह करता है, आपको चेतावनी देता है। आपको मैं फिर से चेता रहा हूं कि आज तो सिर्फ पुतला फूंका गया है, आगे विश्वविद्यालय का छात्र आपको इस AC चैम्बर में बैठने का लायक नहीं छोड़ेगा। आपको अपने घर से ही वापस अपने घर पे ही बैठना पड़ेगा। आप ये चीज़ जान लें, अन्यथा विश्वविद्यालय की चिकित्सा को सुदृढ़ करें। आने वाले गरीब तबके से, दूर से, ऐसे क्षेत्रों से जहां चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, ऐसे क्षेत्रों से आने वाले लोगों की सुनिए। पेशेंट जाता है, डॉक्टर के चैम्बर पे के बाहर लगे हुए बाउंसर बदतमीजी करते हैं। उन बाउंसरों से भी मेरा आग्रह है और चेतावनी है कि कृपया ये गुंडागिरी बंद करिए, अन्यथा अगर हम गुंडागिरी पे आ गए तब विश्वविद्यालय की हम सिर्फ शांत है तो इसका कारण सिर्फ एक है कि विश्वविद्यालय में चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाएं बाधित ना हो। इसीलिए आज हमने अपना प्रदर्शन भी इस जगह पे रखा जहां पे OPD बाध्य नहीं होती, जहां पे मरीजों का आवागमन बाध्य नहीं होता है। तो मेरी सिर्फ एक चेतावनी है MS से कि MS साहब होश में आ जाइए, डायरेक्टर साहब सभी चिकित्सकों को व्यवस्थित कर दीजिए, अन्यथा आप इस व्यवस्था के लायक बचेंगे नहीं। बस इसी के साथ काशी भ्रमण पर आए आसनसोल के एक व्यक्ति की गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले 48 वर्षीय माधव मुखर्जी की गंगा में स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माधव मुखर्जी अपने परिवार के साथ काशी भ्रमण पर आए थे। मीरघाट पर स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने के कारण वे डूब गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे दशाश्वमेध चौकी प्रभारी डूबे व्यक्ति को स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश करवाने में जुटे और शव को बाहर निकलवाया। जल पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। NDRF को भी बुलाया गया था। दशाश्वमेध थाना प्रभारी समस्त चौकी इंचार्ज अपने हमराइयों के साथ मौके पर मौजूद रहे। यहाँ पे डूबा हुआ है
तो हम लोग दौड़ के आए तो डेड बॉडी को 10 मिनट में बाहर निकाल के उनको दे दिया गया है। तो ये बॉडी कहाँ की थी, कुछ जानकारी है? ये जानकारी हमको नहीं है। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग ये नहीं पता है, हमको खाली जानकारी मिली कि यहाँ कोई लोग डूबा हुआ है, तो हम लोग आए निकाल के दे दिए। निःशुल्क सेवा करते हैं, इन लोग को निकाल के दे दिए। अच्छा, तो कौन कौन आपके साथ लोग लगे थे? सनी है, सोनू है, अजय है, पिंटू है, हमारी पूरी टीम है। ये सब लोग, अजय है, सोनू है, ये लोग तो की आपको टीम। सूचना मिली तुरंत आप मौके तुरंत पर? तुरंत तुरंत। एनडीआरएफ और भी लगी थी क्या? एनडीआरएफ बाद में आई एनडीआरएफ बाद में आई। अच्छा, अब पुलिस भी? हाँ लगे थे, जैसे यहाँ के चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब बहुत लोग थे, यहाँ पे लोग थे, उन्हीं लोग तो सूचना दिए। अनु तिवारी मणि ने हमको सूचना दिया है यहाँ पे। तो लगभग ये कितना देरी पानी में बॉडी रहा होगा? ये कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट तक। अच्छा, तो ये लोग काशी घूमने आए थे? काशी घूमने आए थे लोग। अच्छा, तो ये घटना कहाँ पर हुआ है? ये घटना यही आपके सामने हुआ है। क्या जगह का क्या नाम है? ये ललिता घाट है इसका नाम। मीर घाट। मीर घाट। भारतीय सेना से रिटायर्ड जवान ने नाबालिग बेटी से मारपीट मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। भारतीय सेना से रिटायर्ड जवान दीपक कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश पर विगत 4 सितंबर 2024 को थाना शिवपुर वाराणसी में बाबा संजय कुमार सिंह व अन्य के विरुद्ध मुकदमा कायम कराया गया। उक्त मुकदमा अपराध में विपक्षी बाबा संजय कुमार सिंह के प्रभाव प्रलोभन में आकर थाना शिवपुर की पुलिस द्वारा कार्रवाई न करके उक्त अपराध की विवेचना को थाना सारनाथ वाराणसी को स्थानांतरित किया गया, जिसमें विवेचना के दौरान थाना सारनाथ की पुलिस द्वारा धारा 458 आईपीसी की बढ़ोतरी करते हुए 16 मई 2025 को नामित अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से दंडित अपराध के मामले में सिर्फ सक्षम न्यायालय को ही किसी प्रकार का उचित विधिक निर्णय लेने का अधिकार है। इसके बावजूद भी धारा 458 आईपीसी, जो कि एक संज्ञेय प्रवृत्ति का अपराध है, में थाना सारनाथ की पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय सिंह को किस संविधान के तहत छोड़ दिया गया, ये प्रश्न कानून राज में एक सवालिया निशान है। सर, मामला है, मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जवान हूँ। मामला है मेरी बच्ची, नाबालिग बच्ची को रात्रि में घर में घुस के मारपीट करने का। उसके लिए मैं छुट्टी पे आने के बाद मैंने शिवपुर थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता द्वारा एप्लीकेशन दिया, वहां से एफआईआर का आदेश हुआ। 4 सितंबर 2024 को शिवपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। वहां पर विवेचना सही तरीके से नहीं होने पर कारण और विपक्षियों के दबाव के कारण एफआईआर सारनाथ थाने में हस्तांतरित की गई। सारनाथ थाने में विवेचना के दौरान वहां धारा की बढ़ोतरी हुई 458 की, जिसमें 14 साल की सजा है। 16 मई 2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उसके घर से थाने में ले जाया गया। वहां पर सारी कार्रवाई होने के बाद शाम को पता चला कि अभियुक्त बीमार हो गया है और उसे थाने पर से ही उसे छोड़ दिया गया। अब जीडी पे चढ़ाया था? हाँ, जीडी पे चढ़ा हुआ है। सब जीडी पे चढ़ने के बाद की ये घटना है। कौन है वो लोग जो इस तरह का क्या मामला? वो मेरा सगा रिश्तेदार ही है, मेरा जीजा है सगा। वो एक वांछित अपराधी है, एक तरह से कहा जाए तो आतंकवादी कह लें तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक गिरोह संचालित है, उसके गिरोह के सदस्य, अन्य सदस्य भी हैं, जो उसमें मतलब लोगों से पैसा लूटना, लोगों का जमीन कब्जा करना, यही उनका कार्य है। तो आप क्या चाहते हैं आगे? हम चाहते हैं, मेरा शासन या प्रशासन से यही निवेदन है कि मैंने देश सेवा के लिए 24 साल अपना जीवन दिया और आज मुझे इस तरह से मतलब प्रताड़ित होना पड़ रहा है मेरी बच्ची को कि कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। एक इतने बड़े अपराधी को इतने संगीन धाराओं में अपराध होने के बाद भी उसे थाने से ही छोड़ दिया जाना, इस तरह से क्या लगता है किसकी लापरवाही? ये तो अब
पुलिस की लापरवाही है इसमें। पुलिस किसी को दबाव में दिए हो सकता है, बिल्कुल दबाव, क्योंकि उनका काम यही है दबाव देना। और उसके बाद छोड़ने के बाद मुझ पे फोन आ रहे हैं कि अगर तुम मुकदमा वापस नहीं लिए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारी बच्ची को भी खत्म कर देंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पत्नी से अवैध संबंध पर आपत्ति जताने पर पड़ोसी ने की हत्या, कपसेटी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकली विशाल तिरंगा यात्रा। कबीर किया मोटर्स में एमएलसी प्रत्याशी पंकज सिंह डब्लू के करकमलों द्वारा नई कार क्लेविस की हुई लॉन्चिंग। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल द्वारा मातृ दिवस सम्मान समारोह उत्सव पूर्वक मना। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।